अब ओम प्रकाश राजभर जी ने ये सोचा कि जान है तो जहान है, अपनी सुरक्षा अब खुद करनी है। उनके बेटे कहते थे कि ओम प्रकाश राजभर जी हैं, शेर हैं, बब्बर शेर हैं, सुहेल देव के वंशज हैं, महाराजा सुहेल देव के वंशज हैं। अगर उनको कोई आग दिखाएगा तो सीनवा पे चढ़ करके फाड़ दिया जाएगा। और ओम प्रकाश राजभर के ताकत का अंदाजा आप इस बात से जरूर लगा सकते हैं कि अब उनकी क्या स्थिति होगी और कितने पकड़ वाले, कितने दमदार मिनिस्टर हैं कि अपने ऊपर हुए हमले के खिलाफ भी चू तक नहीं कर पाए। खबरें भी आती है, लोग तो ये भी चर्चा करते हैं उत्तर प्रदेश में कि जो ओम प्रकाश राजभर जी हैं वो अति पिछड़ी जाति के नेता हैं, मंत्री हैं, इसलिए उनके खिलाफ जो है ये सारा प्रदर्शन हुआ। कहते हैं कि झूठी शान हो या गुरूर बहुत दिनों तक कायम नहीं रहता। कुछ ऐसे ही हाल है उत्तर प्रदेश के योगी सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर ओम प्रकाश राजभर के। ओम प्रकाश राजभर जो बहुत बड़ी बड़ी बातें करते थे जब वो सत्ता से बाहर थे तब भी, और सत्ता में हैं तब भी। सत्ता से बाहर थे तो कुछ ज़्यादा ही बड़ी बड़ी बातें करते थे। कहते थे कि इस देश का सबसे बड़ा झूठा मोदी जी हैं और उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े झूठा योगी आदित्यनाथ जी हैं, जबकि ये दोनों लोग मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री उस वक्त भी थे। योगी जी को हम वहाँ भेजेंगे जहाँ भीख मांगने की ट्रेनिंग दी जाती है। अगर भाजपाइयों का हम बाजा न बजा दिए तो कहिएगा। लेकिन वही ओम प्रकाश राजभर उसी एनडीए में शामिल होते हैं, एनडीए के गठबंधन में आकर के वो मिनिस्टर बन जाते हैं। और मिनिस्टर बनने के बाद भी बहुत बड़ी बड़ी बातें उनकी तो थी, उनके बेटे भी बहुत बड़ी बड़ी बातें करते थे। उनके बेटे कहते थे कि ओम प्रकाश राजभर जी हैं, शेर हैं, बब्बर शेर हैं, सुहेल देव के वंशज हैं, महाराजा सुहेल देव के वंशज हैं। अगर उनको कोई आग दिखाएगा तो सीनवा पे चढ़ करके फाड़ दिया जाएगा। इस तरह की भाषा का प्रयोग करने वाले कुछ नेता, चाहे वो ओम प्रकाश राजभर हो चाहे उनके बेटे, आज उनकी क्या स्थिति है उस पर पूरी तरह से हम पर्दा उठाएंगे और दिखाएंगे कि ओम प्रकाश राजभर जी की उस उत्तर प्रदेश की सरकार में कैबिनेट मंत्री रहते हुए हैसियत क्या है। ओम प्रकाश राजभर जी पिछले दिनों जो विवाद हुआ था श्री राम स्वरूप विश्वविद्यालय और एबीवीपी के छात्रों के बीच, उसमें उन्होंने एक तरह से कहिए जलती आग में घी डाल दिया था और वो सारा का सारा जो मामला था अपने सर माथे ले लिए थे। ओम प्रकाश राजभर जी ने कहा था कि वो विश्वविद्यालय पहुंच करके विद्यार्थी परिषद के जो छात्र थे वो गुंडई कर रहे थे, हड़कंप मचा रहे थे, इसलिए पुलिस ने बक्सा ने उन्हें लाठियों से पीटा। उसके बाद तमतमाए जो विद्यार्थी परिषद के छात्र थे वो ओम प्रकाश राजभर जी के सरकारी आवास के बाहर पहुंच जाते हैं रात के वक्त और पहुंच करके वहां पुतला फूंकते हैं। पूरी तरह से वीडियो में देखा जा सकता है कि उत्पात मचाते हैं और उत्पात मचाने के साथ साथ जूते, चप्पल और पत्थर फेंकते हैं। ऐसे बहुत बड़े आरोप थे। सोचिए, ज़बरदस्ती उनके घर में घुसने की कोशिश की गई थी और उनके घर में जिस गेट को फांद करके घुसने की कोशिश छात्रों ने की थी, अब उस गेट पर सुरक्षा बढ़ाई जा रही है। ओम प्रकाश राजभर जी अब उस पर कीले लगवा रहे हैं। अब आप देख सकते हैं कि उस गेट पर पूरी तरह से जो हम स्क्रीन पर दिखा रहे हैं उसमें कीले लग गई हैं। ओम प्रकाश राजभर जी ने अपने गेट पर अब कीले लगवा दिए हैं कि अब भविष्य में किसी तरह का प्रदर्शन हो तो अपने आप को सेफ रखना है। एक तरह से हम कहें तो जो उत्तर प्रदेश की जो पुलिस है, सोचिए कि इसी सरकार में तीसरे दर्जे के मंत्री पंचायत राज विभाग ओम प्रकाश राजभर जी के पास है। और कहने को तो बहुत बड़े नेता हैं, ऐसे उनके जुबान से अगर गिन लीजिए तो योगी जी से भी बड़े नेता हैं, क्योंकि वो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह के दोस्त हैं। वो वहाँ से आए हैं। हालांकि अब तक तो वो चर्चाएं तब भी थी जब वो मंत्री नहीं बने थे, और अब तक ये चर्चाएं होती है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और नेता खुद कहते हैं। अब वो पसंद करते हैं कि नहीं करते हैं, इन बातों से भी साफ हो जाएगा कि एबीवीपी के जो छात्र थे, जो नेता थे, जो ओम प्रकाश राजभर जी के घर के सामने आंदोलन किया, प्रदर्शन किया और उसके साथ साथ पुतले फूके, जूते चप्पल बरसाए, पत्थर बरसाए, उसके बाद सोचिए कि कम से कम उत्तर प्रदेश की पुलिस को इस पर कड़ा एक्शन लेते हुए उन पर कोई कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन उन पर कोई कार्रवाई हुई, ऐसी कोई खबरें नहीं आई। अगर कोई कार्रवाई हुई होती तो मुझे नहीं लगता कि विद्यार्थी परिषद फिर चुप बैठता, फिर आंदोलन के लिए वो जरूर कुछ न कुछ करता। लेकिन ऐसी कोई खबर नहीं आई
कि एक उत्तर प्रदेश की ताकतवर पूर्ण बहुमत की सरकार वाली मिनिस्टर का, ओम प्रकाश राजभर जी जैसे बड़े मिनिस्टर, जैसा वो कहते हैं कि उनके बड़े बड़े माफियाओं से बड़े अच्छे संबंध है, वो चाहे मुख्तार अंसारी रहे हों, चाहे अब के जो माफिया ब्रजेश सिंह हैं, धनंजय सिंह हैं, सुशील सिंह हैं, जो उनके कथनानुसार उनके यहाँ दरबार लगाते हैं। इतने बड़े मिनिस्टर के ऊपर इस तरह के प्रदर्शन करने के बाद, इस तरह के हमले के बाद, उन तमाम उत्पात मचाने वाले विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं, नेताओं और छात्रों पर किसी प्रकार का कोई एक्शन पुलिस द्वारा नहीं लिया जाता है, कोई विधिक कार्रवाई नहीं की जाती है, मतलब किसी प्रकार का कोई एफआईआर तक दर्ज नहीं होता है। इससे पहले हम सैकड़ों वो घटनाक्रम गिना सकते हैं जिनमें तमाम दूसरे दलों के छात्र विंग रहे हों, चाहे अन्य जो है नेता रहे हों, जब जब प्रदर्शन इस तरह का किए हैं तब तब उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की गई है, बड़ी बड़ी धाराएं लगाई गई हैं। यहाँ तक कि काला झंडा दिखाने के आरोप में बहुत सारे ऐसे कार्यकर्ता दूसरे दलों के रहे जो सालों जेलों में रहे, जेलें काटी उन्होंने। तो इस तरह का जो मामला था, वो जब ओम प्रकाश राजभर जी के घर के बाहर जब ये घटना घटित होती है तो किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं होती है। खबरें भी आती है, लोग तो ये भी चर्चा करते हैं उत्तर प्रदेश में कि जो ओम प्रकाश राजभर जी हैं वो अति पिछड़ी जाति के नेता हैं, मंत्री हैं, इसलिए उनके खिलाफ जो है ये सारा प्रदर्शन हुआ। नहीं तो अगर वो भी किसी अगड़े में होते या ताकतवर होते तो उनको ऊपर इस तरह की कोई भी घटना घटित नहीं होती, कोई प्रदर्शन करने की हिम्मत भी नहीं जुटा पाता। लेकिन ओम प्रकाश राजभर जी के घर पर हमले होने के बाद भी जो कार्रवाई ना होने की दशा में अब ओम प्रकाश राजभर जी ने ये सोचा कि जान है तो जहान है, अपनी सुरक्षा अब खुद करनी है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की पुलिस पर अब उस तरह का भरोसा किस व्यक्ति को सोचिए रह पाएगा कि जिसके घर पे हमला हो, जिसके घर के सामने इस तरह का उत्पात हो और उनके ऊपर किसी भी प्रकार की विधिक कार्रवाई ना हो, तो सोचिए कि उस नेता पर क्या गुजरती होगी। और ओम प्रकाश राजभर के ताकत का अंदाज़ा आप इस बात से जरूर लगा सकते हैं कि अब उनकी क्या स्थिति होगी और कितने पकड़ वाले, कितने दमदार मिनिस्टर हैं कि अपने ऊपर हुए हमले के खिलाफ भी चूं तक नहीं कर पाए। उनके लड़के जो बड़ी बड़ी बात करते थे, अरविंद राजभर ने कहा कि जो विद्यार्थी परिषद के जो छात्र थे जो आंदोलन करने आए थे उसमें समाजवादी कार्यकर्ता घुस गए थे, इसलिए इतना बड़ा आंदोलन हुआ। उनको इतनी भी हिम्मत नहीं पड़ी कि उसकी निंदा कर दें और कहें कि नहीं इतना बड़ा हमला जो है विद्यार्थी परिषद ने किया है। तो कोई जब कार्रवाई नहीं होती है तो अब वो अपने गेट के ऊपर, जिस गेट पर हमला हुआ था, जिस गेट को फाड़ने की कोशिश की गई थी, जिस गेट के सामने पुतले जलाए गए थे, जूते चप्पल फेंके गए थे, अब उस गेट के ऊपर मंत्री जी के आवास के बाहर जो मेन गेट है उसके ऊपर अब कीलें लगा दी गई है। और ओम प्रकाश राजभर जी ने इसलिए लगाया है कि उन्हें अब इस बात का अंदाज़ा ज़रूर हो गया होगा कि हमारे खिलाफ अगर कुछ भी इस उत्तर प्रदेश में होगा तो शायद हम उत्तर प्रदेश की पुलिस के पर भरोसा करने की बजाय अपने खुद से प्रोटेक्ट हों। अब वो कीलें इसलिए लगाई गई हैं कि कोई भी उस जो है गेट से फांद करके अंदर जाने की कोशिश न कर सके, हिमाकत न कर सके। अगर करे भी तो वो मतलब जो है उसकी हिम्मत छूट जाए, वो जो कीलें लगी हुई हैं उससे वो जो है चोटिल हो सकता है, इसलिए उन्होंने वो सारी चीज़ें की हैं। अब सोचिए एबीवीपी जो विद्यार्थी परिषद है उसका जो मामला है वो सरकार के खिलाफ किस तरह से आवाज़ बुलंद कर रहे थे। प्रयागराज में विद्यार्थी परिषद के तमाम छात्रों ने नारा लगाया कि योगी तुम होश में आओ का नारा लगाया, मुर्दाबाद के नारे लगाए गए। उसके बाद से तमाम जो घटनाक्रम हो रहे हैं सरकार और विद्यार्थी परिषद के बीच, उसे अब पूरा देश देख रहा है, पूरे प्रदेश में इस बात की चर्चा है। अभी वन नेशन वन इलेक्शन पर जिस तरह की चर्चाएं होनी थी, एबीवीपी ने जो कार्यक्रम रखा था उसमें मुख्य अतिथि बतौर योगी आदित्यनाथ जी थे और उस कार्यक्रम को ऐन वक्त पर स्थगित कर दिया गया। इससे साफ होता है कि वन नेशन वन इलेक्शन जैसे अहम मुद्दे पर सरकार के साथ जो विद्यार्थी परिषद है वो अब खड़ा होने का नाम नहीं ले रहा है, वो खड़ा नहीं होगा। अभी डेलीगेशन था विद्यार्थी परिषद का जो मुख्यमंत्री से मिलने गया था, उसमें भी अब वो संतुष्ट हैं असंतुष्ट अभी तो कोई इस तरह की खबर नहीं आई है। लेकिन मेरी समझ से हमने कई उनके आंदोलन, कई प्रदर्शन हमने जो है जा करके हमने रिपोर्टिंग की, कवर किया, तो उनकी जो मांगे थे उन मांगों में मुझे नहीं लगता है कि कोई मांग उनकी पूरी हुई हो। उन्होंने साफ तौर पे कहा था
कि पूरी तरह से भ्रष्टाचार जो है, भ्रष्टाचार में लिप्त है जो है SRMU मतलब श्री राम स्वरूप यूनिवर्सिटी, उस पर कार्रवाई हो। उसके साथ साथ 6 बीघे ज़मीन जो विश्वविद्यालय ने हड़पे हैं, जिन पर कब्जा जमाए हैं, सब पर बुलडोज़र चलाया जाए और वो ज़मीनें उनसे मुक्त कराई जाएं। उसके साथ साथ उनकी जो मांगे थी कि जो विद्यार्थी परिषद के छात्रों और उनके कार्यकर्ताओं पर जिस तरह से पुलिस ने लाठियां बरसाई थी, जिस तरह से बेरहमी से पीटा था उन्हें, उन पर कड़े एक्शन लिए जाए और जो जो दोषी हैं उन्हें जेल भेजा जाए। उसमें से कोई जेल अब तक नहीं गया। उसके साथ साथ जो मांग उनकी थी कि ओम प्रकाश राजभर जो विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं को गुंडा कह रहे हैं, दंगाई कह रहे हैं, उनके ऊपर जो है अगर वो सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगें, अगर वो माफ़ी नहीं मांगते हैं तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और जो है उन पर कड़ा एक्शन लें और उन्हें बर्खास्त करें। तो ये जो मांगे थी, इनमें एक बुलडोज़र की कार्रवाई हुई। विश्वविद्यालय में एक एनिमल हाउस बना था, टीन का था, बिल्कुल पिछली तरफ था, मतलब पीछे की वो था, उस पर बुलडोज़र चलाए गए। 3 बुलडोज़र एक टीन शेड को तोड़ने के लिए भेजे गए थे। तो वो दिखाने की कोशिश की गई थी कि हम कितनी तगड़ी कार्रवाई कर रहे हैं। तो वो बुलडोज़र से गिराए गए। एक और अंदर मकान बना था जो वो जो है वो भी टीन का था। उसमें जो ड्राइवर जो थे उस विश्वविद्यालय के, उन्हें विश्राम करने के लिए बनाया गया था, उसे भी तोड़ा गया। तो वो बुलडोज़र की कार्रवाई थी। उसके बाद अन्य जो मांगे थी, अब तक किसी मांग पर सरकार या प्रशासन ने कोई अमल नहीं किया है। कोई पुलिस वाला जेल नहीं जाता है। उसमें सिविल ड्रेस में लाठी डंडे चलाने वाले विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं के ऊपर जो लाठी चलाए थे जिन लोगों ने, वो भी अब तक कोई भी उसमें से जेल नहीं गया। कोई कार्रवाई अब तक नहीं हुई। हालांकि कुछ पुलिस वालों को हटाया गया, कुछ लाइन हाजिर कर दिए गए, कुछ निलंबित किए गए। तो ये कार्रवाइयाँ हुई हैं, लेकिन कोई उसमें जेल नहीं गया है। लेकिन बातचीत हम ओम प्रकाश राजभर जी की कर रहे थे कि झूठी शान और गुरूर जो था, उन्हीं की ही सरकार ने, उनके ही सरकार में जो है योगी आदित्यनाथ ने पूरी तरह से उत्तर प्रदेश में तोड़ करके रख दिया। अब सोचिए, अब कुछ नहीं बोल पा रहा है, कुछ नहीं कह पा रहे हैं। हालांकि माफ़ी तो अब तक उन्होंने नहीं मांगी, लेकिन अब अपनी सुरक्षा में अपने मेन गेट पर उन्होंने कीलें जरूर गड़वा ली हैं कि आने वाले वक्त में अगर इस तरह के प्रदर्शन हो तो कोई कूद फान करके अंदर घुस करके उनका गिरेबान न पकड़ ले। तो ये ओम प्रकाश राजभर जी की हालत है। ओम प्रकाश राजभर जी बहुत बड़े मंत्री थे, जिनकी शान और शौकत उनकी जुबान से इतनी थी कि उनसे बड़ा तो इस देश में कोई नेता ही नहीं था। इस प्रदेश की बात ही छोड़ दीजिए। लेकिन उसके बाद भी अब उसी सरकार में ओम प्रकाश राजभर जी किस तरह से अपने आप को महसूस कर रहे हैं और किस तरह से, किस नज़रिए से आप उन्हें देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख करके बताइएगा। बहुत सारी खबरों के लिए बने रहें जन आदर्श भारत के साथ। हमें दे इजाज़त। नमस्कार।